नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पीएसपी के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। राजस्थान की कला और संस्कृति के बारे में अध्ययन कर रहे थे हम, और कला और संस्कृति में राजस्थान के लोक देवता पढ़ रहे हैं। लोक देवताओं में हमने बात की पंच पीरों की, और पंच पीरों में पाबू, हड़बू, रामदेव, मांगलिया मेहा, पांचों पीर पधारजो, गोगाजी, केहा। इसमें अपन ने पाबू जी की बात कर ली थी। अब जो नेक्स्ट पंच पीर हैं और नेक्स्ट जो राजस्थान के लोक देवता हैं, आज हम उनकी बात करेंगे। और बात करेंगे हम हड़बूजी सांखला। हड़बूजी सांखला ये भी लोक देवता हैं। सबसे पहले तो ध्यान रखना है हमें, ये हैं लोक देवता। दूसरी जो इनकी विशेषता है अपन ने पढ़ी, इन्हें किस में शामिल किया गया है? पंच पीरों में शामिल किया गया है। पंच पीर यानी कि जिन्हें हिंदू और मुसलमान दोनों पूजते हैं, उन्हें पंच पीर कहा गया है। राजस्थान के ऐसे 5 लोक देवता जिनकी पूजा हिंदू और मुसलमान दोनों करते हैं। तो आइए जानते हैं थोड़ा सा हम हड़बू जी के बारे में। हड़बू जी को भी देखो, एक तो ध्यान रखना, गो रक्षक देवता कहा जाता है। इसकी भी कहानी देखेंगे हम अपन। गो रक्षक देवता कहा जाता है, गायों की रक्षा करने वाला। जैसे अपन ने पाबू जी में देखा था कि पाबू जी ने भी गायों की रक्षा की थी, तो उसी प्रकार ये भी गायों की रक्षा करते थे। बात करते हैं हड़बू जी का जन्म। हड़बू जी का जो जन्म हुआ था, इंपॉर्टेंट है, भुंडेल गांव में हुआ था। और ये गांव पड़ता है नागौर जिले में। भुंडेल गांव नागौर में हुआ था। कहते हैं कि इनके पिता की मृत्यु हो गई थी, और मृत्यु के पश्चात इन्होंने गृह त्याग कर दिया था। घर छोड़कर ये जोधपुर वाले क्षेत्र में रहने लग गए थे। मारवाड़ वाले जो क्षेत्र है उसमें निवास करने लग गए थे। हमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है कि इनके जो भाई थे, पहले अपन एक बार इनके पिता की बात करते हैं। इनके पिता थे मेहाजी सांखला। मेहाजी सांखला। और नेक्स्ट इनकी बात करते हैं मोसेरे भाई। मोसेरे भाई, और मोसेरे भाई थे इनके रामदेव जी, या यूँ कह दें ये रामदेव जी के मोसेरे भाई थे। ध्यान रखना, रामदेव जी के मोसेरे भाई थे। क्यों? क्योंकि देखो, इतिहास में हम बात करें इन दोनों के गुरु, इन दोनों ने जो दीक्षा प्राप्त की थी वो गुरु बालीनाथ से प्राप्त की थी। और ये शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे। शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे। किसकी बात कर रहे हैं? हड़बू जी। हड़बू जी को शकुन शास्त्र की ज्ञाता कहा जाता है। और इन्होंने अपना गुरु किसको बनाया? बालीनाथ को बनाया। और बालीनाथ को गुरु किसके कहने पर बनाया? रामदेव जी के कहने पर बनाया। पिता की मृत्यु हो गई और मारवाड़ वाले क्षेत्र में एक सन्यासी के रूप में जीवन बिताने लगे। तब कहते हैं कि रामदेव जी ने इन्हें कहा कि भाई जो मृत्यु है ये निश्चित है, तो हम इस जीवन को किस तरीके से उपयोगी बनाएं। तो आप भी अपने जीवन को उपयोगी बनाएं और गुरु बालीनाथ से शिक्षा ग्रहण करें। तो इन्होंने अपने जो अस्त्र शस्त्र थे उनका त्याग किया और गुरु की शरण में गए, और गुरु बनाया बालीनाथ को, और बालीनाथ से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की, और इन्हें शकुन शास्त्र का ज्ञाता कहा गया। शकुन शास्त्र का ज्ञान हो गया था इन्हें, यानी कि भविष्य वक्ता थे। अगर अपन बात करें कि शकुन शास्त्र यानी कि क्या थे, ये भविष्य वक्ता थे। लोगों का हाथ देखकर बताया करते थे कि उनके जीवन में क्या होने वाला है। तो जो अंतर्यामी भी अपन कह देते हैं, शकुन शास्त्र को व्यक्ति के, मनुष्य के मन की जो बात जानने वाला होता है, अंतर्यामी कह सकते हैं, या लोगों का भविष्य देखते थे। शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे। बात दोबारा देखते हैं। हड़बू जी सांखला लोक देवता, पंच पीरों में शामिल हैं, गो रक्षक लोक देवता हैं। जन्म बुढ़ेल गांव नागौर, पिता मेहाजी सांखला। तो देखिए इनका जो पुजारी होता है, इनका अगर अपन बात करें, गोत्र है सांखला, और इनकी जाति की बात करें अपन तो जाति है राजपूत। तो ध्यान रखना कि इनका जो पुजारी होता है, हड़बू जी का जो पुजारी होता है,
ये सांखला राजपूत होता है। हड़बू जी का जो पुजारी होता है वो कौन, यानी कि हड़बू जी के मंदिर में जो पूजा करेगा वो सांखला राजपूत ही करेगा। इंपॉर्टेंट है कि हड़बू जी के पुजारी कौन होते हैं, सांखला राजपूत होते हैं, क्योंकि इनका गोत्र कौन सा था, सांखला था। गुरु का नाम था बालीनाथ और शकुन शास्त्र के ये गाता थे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं हड़बू जी के बारे में। इंपॉर्टेंट जो बातें हैं कि हड़बू जी का जो मंदिर है वो मंदिर बना हुआ है बेंगटी गांव, बेंगटी गांव, और ये पड़ता है फलोदी, फलोदी जोधपुर में। और ध्यान रखना इस मंदिर का निर्माण, मंदिर का निर्माण मारवाड़ के ही एक शासक थे अजीत सिंह द्वारा करवाया गया। ये अजीत सिंह वही हैं जिनकी हत्या इनके पुत्र बखत सिंह द्वारा कर दी गई थी। मारवाड़ के पितरंता कहलाए थे, दूसरे पितरंता। बात करते हैं अपन हड़बू जी। हड़बू जी का जो मंदिर है वो बेंगटी गांव फलोदी जोधपुर है। इसके पीछे की भी एक कहानी है। ये मारवाड़ के जो शासक थे, मारवाड़ के शासक राव जोधा, जिन्होंने मेहरानगढ़ दुर्ग बनाया था, राव जोधा के समकालीन थे। ध्यान रखना कि हड़बू जी जो सांखला थे, हड़बू जी राव जोधा के समकालीन थे। हड़बू जी राव जोधा के समकालीन थे। इतिहास की अपन बात करें तो राव जोधा को अपने साम्राज्य, भाई इनके जो रणमल की हत्या कर दी थी, रणमल की हत्या के बाद राव जोधा को मेवाड़ छोड़ना पड़ा था और ये वहां से फरार होकर काहुनी गांव में शरण ली थी। इन्होंने काहुनी गांव में शरण ली थी और अपने साम्राज्य की प्राप्ति में असफल रहे थे। तब किसी व्यक्ति ने राय दी कि आपके क्षेत्र में एक बहुत लोक शक्ति वाले पुरुष रहते हैं, आप क्यों न उनसे मिले और उनसे आशीर्वाद लें। तब कहते हैं कि ये हड़बू जी के पास पहुंचते हैं और हड़बू जी इन्हें आशीर्वाद देते हैं कि आप दोबारा युद्ध करो और युद्ध करो तो आपको इसमें सफलता मिलेगी। तब अपन ने पढ़ा है कि आवल बावल की संधि हुई थी। आवल बावल की संधि के माध्यम से इन्हें जोधपुर का साम्राज्य वापस प्राप्त हुआ था। मेवाड़ मारवाड़ की सीमाओं का निर्धारण हुआ था। तो इन्होंने राव जोधा को एक तो कटार भेंट की आशीर्वाद स्वरूप, और फेटा भेंट किया था, सिर पर पहनते हैं, फेटा भेंट किया था। तो ये कटार और फेटा भेंट किया कि जा तेरी विजय होगी, और उसके बाद उन्होंने जोधपुर का क्या किया था, साम्राज्य प्राप्त किया था और मेहरानगढ़ दुर्ग स्थापित करवाया था। तो उस उपलक्ष्य में इन्होंने कहते हैं कि इनको बेंगटी गांव उपहार में दिया था, और इसी बेंगटी गांव में ये क्या करते थे, गायों की सेवा करते थे। गायों की सेवा, और गायें भी कौन सी, अपंग गायें जो चल फिर नहीं सकती थी, ऐसी गायें जो स्वयं जाकर भोजन नहीं कर पाती थी, तो उन गायों के लिए ये बैलगाड़ी से भोजन लेकर आते थे, बैलगाड़ी से चारा लेकर आते थे। तो इसमें ध्यान रखना कि आज भी इनके मंदिर में ये बैलगाड़ी रखी हुई है, इनके मंदिर में भी ये आज बैलगाड़ी रखी हुई है, और जो भक्त हैं वो इसी बैलगाड़ी की पूजा करते हैं। इनके भक्त इसी बैलगाड़ी की पूजा करते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज बात याद रखना कि देखो बाकी जितने भी लोक देवता हैं लगभग सबके घोड़ा या घोड़ी उनका सवारी होती है, लेकिन इनकी जो सवारी थी वो सियार था। इनकी सवारी सियार, ये इंपॉर्टेंट है कि इनकी जो सवारी थी वो सियार था। सियार के ऊपर इनको जो इनका जो पशु है वो सियार था। मारवाड़ के शासक राव जोधा के समकालीन थे। राव जोधा जब मेवाड़ से भागता है, रणवल की हत्या के बाद काहुनी गांव में शरण लेता है, तब इनके आशीर्वाद से ये वापस जोधपुर को प्राप्त करते हैं और इनको ये कटार और फेटा भेंट करते हैं। राव जोधा जैसे ही जोधपुर के शासक बनते हैं, इन्हें बेंगटी गांव उपहार में देते हैं और यहीं पर इनका प्रतिवर्ष मेला लगता है, प्रतिवर्ष मेला लगता है। अपंग गायों की सेवा करते थे और बैलगाड़ी से चारा लेकर आते थे। तो आज भी मंदिर में बैलगाड़ी रखी हुई है, तो इनके भक्त उसी बैलगाड़ी की पूजा करते हैं। ध्यान रखना कोई मूर्ति नहीं है, बैलगाड़ी की ही पूजा की जाती है।
और मेला लगता है बेंगटी गांव जोधपुर में। तो लगभग जो भी इनकी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो अपन ने इसमें बात कर ली है। इसके अलावा अपन बात करें रामदेव जी का जो ग्रंथ है 24 वाणियाँ, उस ग्रंथ में इनके बारे में लिखा हुआ है कि हड़बू जी हमेशा कहाँ बेंगटी गांव में मिलेंगे और मैं दोनी मोसेरा भाई, यानी कि हम दोनों क्या हैं, मोसेरा भाई। इस बात का उल्लेख भी 24 वाणिया ग्रंथ में किया गया है। तो इसीलिए इन्हें रामदेव जी का मोसेरा भाई कहा जाता है और शकुन शास्त्र के ये गाता है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन नेक्स्ट पंचपीर और राजस्थान के लोक देवताओं की बात करेंगे। धन्यवाद।